नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया सुखोई 30 MKI फाइटर जेट जो उसने रूस से इंडिया के अंदर ही लाइसेंस प्रोड्यूस किया है, तो ऐसे में इसकी बड़ी फ्लीट को अपग्रेड करने का प्लान पहले से ही चल रहा था। और अब दोस्तों मलेशिया भी इंडिया के साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि उसके पास भी SU-30 ही फाइटर जेट है जो SM कैटेगरी का फाइटर जेट है। तो ऐसे में दोनों देश अब इसे अपग्रेड करने पर विचार कर सकते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस ने अभी सुखोई 30 SM फाइटर जेट को अपग्रेड किया है। सुखोई SU-30 SM-2 मल्टी रोल फाइटर के रूप में ये रशियन एयरफोर्स और स्पेस फोर्स के अंदर शामिल हो रहा है, यानी कि इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं कि आ गया है, अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों अब मलेशिया और इंडिया भी अपने सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने का सोच सकते हैं। और अभी दोस्तों इसका SU-30 SM-2 जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है, ये रशियन फोर्सेस को मिला है जनवरी मंथ के अंदर, और इसके ऐसे 21 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया है। और ये फाइटर जेट वैसे कहा जाए तो 30 साल पुराना है। इसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन में बनाया जा रहा था और अभी इसकी नई फैक्ट्री के अंदर इसे नए स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया गया है। और 10 साल पहले SU-30 SM रशियन फोर्सेस को मिला था, और तब से लेके अब तक रशियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे 110 फाइटर जेट मिले हैं, जिसमें से 22 नेवल एविएशन के लिए है और 88 रशियन एयर और स्पेस फोर्स के लिए है। और 9 फाइटर जेट रशियन नाइट एयर डिस्प्ले ग्रुप के साथ में फ्लाई करते हैं। और ये नया SU-30 SM-2 की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट एरोडायनेमिक्स है, रडार सेट है, एवियोनिक्स है, और इसकी और भी कई इन्वेंट्री बदली गई है। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदर किया गया है इंजन का, जो कि अब AL-41F1 टर्बोफैन इंजन है। पहले इसके अंदर AL-31FP इंजन था। इस इंजन की खासियत यह है कि ये 16% ज़्यादा थ्रस्ट देता है। इसके अलावा इसके अंदर सर्वाइवल नोजल लगी है, जो पहले 2 डायमेंशनल डिज़ाइन वाली नोजल लगी थी उसकी तुलना में, जिससे अब सुपर मैन्यूवरेबिलिटी अचीव हो सकती है थ्रस्ट वेक्टर के साथ में। और इन फाइटर जेट की अगर हम पहले से ही बात करें तो ये बहुत जगह पर अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। स्पेशली जितने भी एयर शो हुए हैं उसके अंदर इनके मैनूवर करने की क्षमता को देखा जा चुका है, और अब वो और बढ़ने वाली है। और ये किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट को, उसके रडार को इवेड कर सकता है, आउट मैनूवर उसे कर सकता है, स्पेशली उसकी मिसाइल्स को। और आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला हुआ तो उस समय भी देखा है कि हमारे सुखोई 30 MKI, जो कि दोस्तों अभी नया वर्जन नहीं है, काफ़ी पुराने हैं, फिर भी पाकिस्तान के फाइटर जेट के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल्स को चकमा दे पाए। और इसके अलावा भी बहुत से बदलाव किए गए हैं, स्पेशली दोस्तों इसके डिज़ाइन के अंदर भी, इसकी बॉडी के अंदर भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को बड़े लेवल पे देखना होगा कि क्या ये बदलाव वह करना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को ऐड करने के लिए भी इंडिया 40 सुखोई 30 MKI के अंदर काफ़ी बदलाव करने जा रहा है, और कुछ एक फाइटर जेट के अंदर ये बदलाव हो भी चुके हैं। और इंडिया का प्लान भी है सुपर सुखोई बनाने का। तो ऐसे में अब इंडिया को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।